दोनों में पढ़ा सर? ओके। देखिए अंडर थ्रस्ट का मतलब होता है सिंपल फॉल्टिंग। ये ब्लॉक पहले ऐसा था, ठीक, यहां से फॉल्टिंग हुई तो ये ब्लॉक नीचे खिसक गया, ये है सिंपल फॉल्टिंग। रिवर्स फॉल्टिंग जो होता है वो होता है ओवर थ्रस्ट। जैसे यहां से गया, ठीक है, ये नीचे आने वाला ऊपर हो गया, क्लियर हो रहा है? ये सिचुएशन कब आएगी? जब आपके रिकम्बेंट फोल्ड हो रही है, जो नेपी और रूट वाला नहीं कंसेप्ट देखा था, ठीक है? क्या चीज? नहीं 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 नहीं, प्लेन जो है वो ऐसे बन रहा है, ये आपका क्रश था, यहां पर माउंटेन हो गया तो इसने इस पे लोड लगाया तो ये ऐसे हो गया, तो ये लेवल हो गया। ये डिप्रेशन जो बना ये किसी थ्रस्ट की वजह से नहीं बन रहा है, ये बन रहा है सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से। तो यहां पे जो डिपॉजिट इकट्ठा होंगे वो प्लेन बनाएंगे, ठीक है? अब देखिए मैं अभी आपको लिखवाऊंगा रिवर नदियों के नाम लिखवाएंगे, ठीक है? तो हेडिंग डालना, जैसे सपोज करो हम लोग बात करें ब्रह्मपुत्र, अब इसमें मैं आपको फैक्ट्स बोलूंगा, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो सीधे लाइन में है तो इसी के आगे आप लिख लो। सपोज करो किसी डैम का नाम है तो आप यहां पर लिखोगे ब्रह्मपुत्र के ऊपर है तो डैम का नाम, और ब्रैकेट में अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में है तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में लिखना, ARP लिख देना, ठीक है? नीचे साउथ में जाएंगे तो वहां बात करेंगे कर्नाटक में तो KL लिख देना, महाराष्ट्र है तो MH लिख देना ब्रैकेट में, तमिलनाडु है तो TL, WB वेस्ट बंगाल, तो इस तरह से लिखना तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? और हाँ एक चीज और, अगर सपोज करो ये रिवर बह रहा है तो अगर इधर से कोई नदी है जो इससे मिल रही है, इसकी सहायक नदी है, तो इसको मैं बोलूंगा RBT, मतलब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब ये राइट साइड से मिल रही है अगर ये डायरेक्शन। ऊपर से जो मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे? LBT, तो ये आप भी ऐसे लिखना है बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है? और एक चीज और है, बहुत तेज लिखवाएंगे तो इसलिए स्पीड बना लीजिएगा अपनी। सबसे पहले ये डालिए ब्रह्मपुत्र, जो लोग पीछे हो आगे आए, आगे खाली करो, हवा आ रही है, बंद कर दो, आगे आ जाएंगे बंद कर दो, किसका ब्रह्मपुत्र नदी। अब इसमें लिखिए इसका सोर्स पहले, सोर्स तिब्बत चाइना, और फाइनली जा कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में। अगला पॉइंट लिखिए LBT, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, LBT। पहला नाम है दिबांग, DIBANG, दिबांग, कॉमा लोहित, LOHIT, लोहित, कॉमा धनसिरी साउथ, तो साउथ आप ब्रैकेट में S लिख दो, S, धनसिरी ब्रैकेट में S, धनसिरी साउथ। उसके बाद है कोपिली, KOPILI, कोपिली, KOPIL। उसके बाद लिखो LBT, सॉरी RBT, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ब्रह्मपुत्र का डायरेक्शन आप जानते हो फ्लो होने का, ऊपर से ऐसे आ रही है तो LBT का मतलब क्या होगा? जो नीचे से जा रही है, जो नीचे से जा रही है, ऐसे आ रही है ना, तो LBT तो ये वाला होगा ना। अच्छा, ऊपर से जो आ रही है तो ऊपर वाली LBT हो गई। तो इसको आप अगर एग्जाम में नॉर्थ भी करके पूछे कि नॉर्थ कौन सा, तो समझ जाना वो LBT बात कर रहा है।
और अगर साउथ बोले तो आरबीटी हो जाएगा। ठीक है, आरबीटी में लिखिए सुबनसिरी, सुबनसिरी SUBANSIRI सुबनसिरी, कॉमा कामिनी KAMENG कामिनी, कॉमा धनसिरी नॉर्थ, धनसिरी नॉर्थ, ऊपर आपने लिखा था धनसिरी साउथ, इसमें है धनसिरी नॉर्थ, कॉमा मानस MANAS मानस, मानस रिवर आपकी मानस नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से भी होकर गुजरती है। ठीक है, वहीं पर थोड़ी पास में देखोगे काजीरंगा नेशनल पार्क आपको दिखाई देगा। मानस नेशनल पार्क लिखते जाइए जल्दी जल्दी। मानस नेशनल पार्क आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, मानस जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मानस में एक और फैक्ट लिखिएगा, जैसे मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, आपको पता है, बायोडायवर्सिटी रिजर्व भी आप कह सकते हो। तो जो सबसे अंदर वाला एरिया होता है किसी नेशनल पार्क का, वो कोर एरिया होता है। वहां पर जो बाहरी के लोगों के हस्तक्षेप होती है वो मनाही होती है, उसकी हम लोग जाकर के अकेले नहीं कर सकते वहां पर। लेकिन वहां पर मानस के एकदम सेंटर में एक विलेज है, उसका नाम है पगरन। जो पगरन विलेज है ये आपका एक फॉरेस्ट विलेज है, ये बिल्कुल कोर एरिया में है मानस के। ओनली विलेज है ये, पूरे मानस जो रिजर्व है उसमें इकलौता विलेज है जो कोर एरिया में। बाकी में कई फिर आपको मिल जाएंगे कोर एरिया में, प्लीज इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पगरन। उसके बाद मानस के बाद देखिए रैडाक, रैडाक RAIDAK रैडाक। रैडाक नदी में लिखिएगा, इसको वांगशु नदी भी कहते हैं। आगे पढ़कर बनाइए कि रैडाक नदी को भूटान में वांगशु नदी कहते हैं, वांगशु WANGCHU वांगशु। जो रैडाक है ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। ये 3 देशों से होकर के गुजरती है, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश। भूटान, इंडिया और बांग्लादेश रैडाक नदी है। उसके बाद आगे देखिए तीस्ता रिवर, तीस्ता ये भी आपकी आरबीटी में ही है, राइट में तीस्ता ब्रह्मपुत्र में। तीस्ता रिवर के बारे में लिखिए कि ये 3 देशों से होकर के गुजरती है, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। तीस्ता नदी तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश। भारत के 2 राज्यों से होकर के गुजरती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। इसकी सहायक नदी का नाम है रंगित। जो रंगित नदी है ध्यान रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये तीस्ता की सहायक नदी है और तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, जो रंगित नदी है ये तीस्ता की सहायक नदी है। तीस्ता किसकी है? ब्रह्मपुत्र के। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज ऐसे करते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है रंगित। ठीक है, रंगित RANG और IT या DE। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखिए जो आपका सुबनसिरी डैम था, सुबनसिरी रिवर थी, उस पे एक डैम है सुबनसिरी डैम। सुबनसिरी, सुबनसिरी जो नहीं हम लोगों ने लिखा, सुबनसिरी रिवर एक सहायक नदी आपने लिखी होगी, उस पे आप लिखिए सुबनसिरी डैम। ये मैं इसमें पढ़ करके न्यूज में था भी। ठीक है, अब अगर ये भी पूछ सकता है कि सुबनसिरी डैम किस राज्य में है, तो किसमें होगा? असम में। लिख लीजिए ब्रैकेट में असम। जो रंगित है ये ध्यान रखिएगा, तीस्ता की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और जो तीस्ता है वो सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर है। तीस्ता नदी सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है तीस्ता।
ये जो तीस्ता नदी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पता है? आप में से ऋषिकेश कितने लोग हैं? हरिद्वार ऋषिकेश, तो राफ्टिंग आपने देखी है। जैसे उत्तराखंड में राफ्टिंग होती है वैसे ही ये तीस्ता नदी में राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग, ठीक है। उसके बाद अगली नदी आती है कावेरी। कावेरी रिवर, ऑर्डर कोई नहीं है, ब्रह्मपुत्र बाद डायरेक्ट कावेरी का है। कावेरी नदी का सोर्स कोई पता है? तला कावेरी, लिख लीजिए TALA और कावेरी, तला कावेरी। ये आपका ब्रह्मगिरी रेंज जो है, ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट में, पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी रेंज जो है वहां पर है तला कावेरी। और अगर राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक। ब्रह्मगिरी कहां पर है? कर्नाटक। उसके बाद इसका डेल्टा कहां पर बनता है? तो तमिलनाडु के पोमपूर में, POOMPHUR, पोमपूर, तमिलनाडु के पोमपूर में, POOMPHUR, पोमपूर। अब लिखिए इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी LBT कावेरी। अब कावेरी आप देखो वेस्टर्न घाट से निकलती है कर्नाटक से और आती है किधर? तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट की तरफ। तो ये ऐसे बहती है, ऐसे आई फिर ऐसे मिल जाती है। मतलब इसकी कुछ जो ट्रिब्यूटरी होंगी वो जो ऊपर से आ रही होंगी और पहले मिल रही होंगी वो पूरी कर्नाटक में होगी क्योंकि ऊपर पूरा कर्नाटक है। और नीचे से जो जाएंगी तो उसमें से कुछ ट्रिब्यूटरी हो सकता है केरल कर्नाटक से जा रही हो और कुछ ऐसी होंगी जो कर्नाटक से नहीं जाएंगी क्योंकि यह आगे कहाँ जा रहा है? तमिलनाडु में। तो केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसमें LBT जो है देखिए सबसे पहली हेमवती। अभी मैं 3 ट्रिब्यूटरी आपको बता रहा हूँ कावेरी की, ये तीनों ऊपर से मिलती है स्टार्टिंग में। तो तीनों कहां पर होंगी? कर्नाटक में, ठीक है। तो देखिए हेमवती, शिमशा और अर्कावती। हेमवती, शिमशा और अर्कावती, ये तीनों कर्नाटक में है, ठीक है। और ये आपकी LBT है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब इनमें जो हेमवती है इसके ऊपर हेमवती डैम है, ठीक है, हेमवती बांध है। जो आपकी शिमशा है उसके ऊपर शिमशा डैम है और अर्कावती के ऊपर अर्कावती डैम है। तीनों के ऊपर उसी रिवर के नाम से ही डैम है। उसके बाद देखिए RBT, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। पहले लिखिए लक्ष्मण तीर्था। लक्ष्मण तीर्था यह आती है लक्ष्मण तीर्था कर्नाटक। कॉमा लगाइए कबीनी, KABINI, कबीनी। कबीनी जाती है कर्नाटक में। कबीनी एक्चुअली केरल और कर्नाटक दोनों लिखिएगा। केरल से निकलती है कर्नाटक होते हुए इसमें मिल जाती है कावेरी में। तो केरल KE, केरल और कर्नाटक दोनों में। उसके बाद लिखिए भवानी। अब भवानी जो है वो कावेरी के उस पोर्शन से मिलती है जो पूरी तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। जो भवानी है वो केरल और तमिलनाडु में रहती है। उसके बाद लिखिए अमरावती। कमरा क्या? अमरावती। अमरावती पूरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। और एक है नोयल, NOYYAL, नोयल, ये भी तमिलनाडु में लीजिएगा। नोयल, NOYYAL, ठीक है। डैम्स लिखिएगा तो ऊपर वाली डैम आपको पता है हेमवती, कबीनी और हेमवती, शिमशा और अर्कावती। अब यहां पर जो डैम कबीनी के ऊपर है उसे कबीनी डैम कहते हैं। भवानी के ऊपर जो डैम है उसे भवानी सागर डैम कहते हैं। कबीनी डैम और भवानी सागर डैम। भवानी नदी जो है उसके ऊपर जो डैम बना है उसे भवानी सागर डैम कहते हैं। लिख लीजिए भवानी सागर। अब तो ये तो डैम हो गई वो जो सहायक नदियों के ऊपर है कावेरी के। 2 डैम ऐसे हैं जो कावेरी नदी पे ही है। एक है आपका कर्नाटक में और एक कहां पे होगा? तमिलनाडु में। तो कर्नाटक में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा राज सागर है। कृष्णा राज सागर है। कृष्णा राज
सागर डैम, ये आपका कर्नाटक में है। और एक लिखिए मेटूर डैम, ये आपका तमिलनाडु में, METTUR, मेटूर डैम। इसी को स्टैनले रिजर्वायर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तमिलनाडु में। और ये दोनों डैम किस नदी में है? तो कावेरी की जो मुख्य धारा है उस पर है, ठीक है। तो मेटूर डैम और इसी को बोलते हैं स्टैनले रिजर्वायर। तो स्टैनले अगर रिजर्वायर नाम आ गया तो भी यही है, और मेटूर भी यही है, मेटूर या स्टैनले। स्टैनले रिजर्वायर, ठीक है। स्टैनले रिजर्वायर पूछा गया पहले, तो ये तमिलनाडु में है। कावेरी को लिखिए, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो पहली कौन सी है? गोदावरी, दूसरी कृष्णा। तो गोदावरी, कृष्णा, तब कावेरी, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर राज्य पूछा जाए कि ये किन किन राज्यों से होकर निकलती है, तो आसानी से आप बता लोगे, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल में इसके ट्रिब्यूटरी है। अगर इसका पूछा जाए रिवर बेसिन, तो रिवर बेसिन जो होता है, नदी का जो बेसिन है वो बहुत बड़ा होता है। जहां जहां से इसकी सहायक नदियां मिल रही है वो सब उसके बेसिन में आ जाएगा, तब आपका केरल दिया जाएगा। ये सपोज करो ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहां पे ब्रह्मगिरी से निकल रही है और ऐसे आ रही है, यहां पर सपोज करो अपना डेल्टा बना रही है, ठीक। तो ये जो जगह है वो है आपका कलाका नदी, ये जो जगह है वो आपका है तमिलनाडु में पोमपुर। उसके बाद जो नदियां सिर्फ कर्नाटक में मौजूद हैं, की सहायक नदियां, वो ऐसे मिल रही है जहां तक कर्नाटक है, ठीक। उसमें आपने देखा होगा अर्कावती, सिंसा और अर्कावती और सिंसा, ये तीन हो गई। और उसके बाद कुछ नदियां हैं जो केरल से भी जा रही है और कर्नाटक से जा रही है, कुछ है जो केवल कर्नाटक से जा रही है। तो ऐसा मिला बहुत आसान है। हाँ बता तो ये स्टेट का नाम बता दिया आपको, इसीलिए हर ओरिजिन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ओरिजिन जो ट्रिब्यूटरीज के हैं वो कभी नहीं पूछे जाएगा। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो है वाटर डिवाइड का काम कर रहा है ना, बीच में है, इधर पैरेलल स्ट्रीम निकल रही है, उधर पैरेलल स्ट्रीम निकल रही है। तो ये जो नदी आ रही है वेस्टर्न घाट से आ रही है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट रिवर थी, पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी कावेरी। उसके बाद देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु लिख लिया, दो स्टेट से निकलती है ये। फिर अब आप लिखिए इसमें डैम भी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब हेडिंग डालिए दामोदर। ये एक्चुअली मैंने उन नदियों को उठाया जो हाल ही में काफी चर्चा में चल रही है, ठीक है। और फिर कवर सारी कर देंगे, इसलिए थोड़ा तेज करा रहा हूं मैं कि सारी हो जाए, लेकिन पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हो जाए तो ज्यादा बेटर। दामोदर नदी को सौरव ऑफ बंगाल भी कहते हैं, ठीक है, बंगाल का शोर। सौरव ऑफ बिहार को लिखा है, ठीक है। तो चार साथ में आप लिख लेना कि बिहार का शोर कोसी भी है। दामोदर नदी दो स्टेट से होकर के गुजरती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। लिख लीजिए। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है। और हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, कोई बताएगा? गंगा, ठीक है। तो दामोदर रिवर ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर पठारा, CNP लिख लीजिए, CNP छोटा नागपुर का पठार। और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है हुगली रिवर से मिलना। तो हुगली रिवर आपको बताइए गंगा की सहायक नदी है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इसको सौरव ऑफ बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं बंगाल के, जैसे आपका हावड़ा, हुगली, बर्धमान, ठीक है, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, और एक और है जो काफी बाढ़ से प्रभावित हो जाता है इससे, अरे नाम नहीं आ रहा, चलिए हावड़ा, हुगली, बर्धमान लिखिए, तीन नाम, हावड़ा, हुगली और बर्धमान,
यहां पर बाढ़ की वजह से इसको बिहार बंगाल का शोक कहते हैं। मेदिनीपुर एक नाम और लिखिएगा, मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, बर्धमान, मेदिनीपुर। हाँ, इस नदी पे ऐसे बाढ़ आ जाती है अक्सर। उसके बाद देखिए एलबीटी, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। देखिए रिवर सिस्टम में मैं आपको बताऊं, जब रिवर सिस्टम जो होता है, अगर आप उसे मैप बना करके पढ़ रहे हो, जैसे रिवर स्ट्रीम पूरी बना करके उसमें ट्रिब्यूटरीज लाओगे, तो आपको कभी याद नहीं होगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा। अभी देखना, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो इतना ईजी वे में बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऊपर से मिल रहा है, कौन सा नीचे से, इसको एबिलिटी याद रखना और फिर एक बार घर पे पढ़ना है इसको। तो रिवर स्ट्रीम में हमें और कुछ नहीं लेना देना है, केवल इसकी ट्रिब्यूटरीज हमें पता होनी चाहिए, राइट बैंक लेफ्ट बैंक पता होना चाहिए, ट्रिब्यूटरीज किस स्टेट से आ रही है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एलबीटी जो है, याद रखिएगा दामोदर की, दामोदर ऐसे है कि आपका झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, तो निकल रही है जो छोटा नागपुर प्लेटू से, तो झारखंड से पहले रहती है, फिर आगे चली जाती है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो जो पहली वाली ट्रिब्यूटरीज होंगी या जो इसकी ऐसे बह रही है, तो लेफ्ट बैंक मतलब क्या होगा, ऊपर से, तो ऊपर वाली सारी ट्रिब्यूटरीज किस राज्य से होंगी, झारखंड से। तो अब मैं जो ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ उसका नाम लिखिए, कुनार, जमुनिया और बराकर, ये तीनों है झारखंड में। कुनार, KONAR, कुनार, जमुनिया, जामुन होता है जमुनिया, और बराकर, ये तीनों है झारखंड में। बराकर, BARAKAR। और फिर आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही है, वो है वेस्ट बंगाल। ध्यान रखिएगा, उसका नाम है साली, जीजा साली वाला साली, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी तीनों है झारखंड में, और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ही है वो है आपकी वेस्ट बंगाल। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, डैम का। तो लिखिएगा तिलैया डैम। तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर है, तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर है। और स्टेट का नाम लिखिएगा झारखंड। झारखंड का जो कोडेरमा है, कोडेरमा झारखंड, वहां पर आपका तिलैया डैम, ध्यान रखिएगा। झारखंड का कोडेरमा, झारखंड में तिलैया डैम बराकर नदी के ऊपर। बराकर नदी के ऊपर एक और डैम है, कोई नाम बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जब ये हुगली से मिलती है उस जगह पर बना हुआ है, मैथन डैम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, MAITHON, मैथन डैम। मैथन डैम जो है ये ध्यान रखना, बराकर नदी के भी लिखवा रहा हूं ना डैम। मैथन डैम भी आपका झारखंड में है। तो दो डैम हो गए झारखंड में, एक तिलैया और एक मैथन, और दोनों है बराकर नदी के ऊपर। उसके बाद एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, पंचेत डैम, पंचेत बांध, पंचेत, ये आपका है, हाँ ये आपका मेन दामोदर पे, जो मेन दामोदर की मुख्य धारा है उस पर ये मौजूद है, पंचेत डैम। पंचेत डैम में आप चाहो तो झारखंड वेस्ट बंगाल जहां पर लिखे हो वहां पर आप लिख लो धनबाद झारखंड, और क्या है पुरुलिया, धनबाद झारखंड और पुरुलिया वेस्ट बंगाल, इनके बॉर्डर पे ही है ये, धनबाद झारखंड और पुरुलिया वेस्ट बंगाल। उसके बाद आपका जो कोनार रिवर आपने जहां पर लिखा था उसके ऊपर एक डैम है, वो है कोनार डैम, याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था ये यूपीएससी में कि इनमें से कौन सी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन दिया हुआ है चंबल, बेतवा, केन, सोन। चंबल, मोर देन वन ऑप्शन है इसका। चंबल, बेतवा, केन, सोन, चारों नहीं है, सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखिए। चंबल, बेतवा, केन ये केवल यमुना की है, ठीक है। तो अगला हेडिंग इसीलिए डाल दीजिए गंगा रिवर सिस्टम। देखिए ये तीन, ये कोड याद रखिए, VNKRD,
ठीक है, VNKRD। V स्टैंड फॉर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और ये जो नदी आ रही है इन सब जगहों से, इनको कलेक्टिवली मिलाकर बुलाता है पंचप्रयाग। पंचप्रयाग, 5 प्रयाग है ना, ये 1 2 3 4 5 पंचप्रयाग है। ये पूरा आपका कहां पर है? ये पूरा आपका उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, यूके में। अब ये जो मेन धारा बह के आ रही है नदी की, इसको बोलते हैं अलकनंदा। ये है आपकी अलकनंदा। विष्णु प्रयाग से सर अभी विष्णु प्रयाग तक पहुंचे कहां है? ठीक है, ये आपकी ऊपर से आ रही है अलकनंदा। अलकनंदा जब विष्णु प्रयाग पे पहुंचती है तो यहां पर इससे एक रिवर आकर के मिलती है। अभी मैं बता रहा हूं, विष्णु प्रयाग पे एक रिवर आकर के मिलती है, ठीक है। तो इस पर जो रिवर मिलती है उसको बोलते हैं धौलगंगा, ठीक। उसके बाद नंद प्रयाग है, इस पर एक रिवर आकर के मिलती है। यह धौलगंगा जब विष्णु प्रयाग पे मिलती है तब भी जो आगे स्ट्रीम बढ़ी है वो देखिएगा अलकनंदा ही है, ठीक है, उसे अलकनंदा ही कहते हैं। नंद प्रयाग पे एक और स्ट्रीम आकर के मिलती है, वो है आपकी नंदाकिनी। अभी भी इसे हम लोग अलकनंदा के नाम से ही जानते हैं। कर्ण प्रयाग पर एक और स्ट्रीम आकर के मिलेगी, ये है आपकी पिंडर। अभी भी हम इसे अलकनंदा ही कह रहे हैं। रुद्र प्रयाग पे आपकी एक और स्ट्रीम मिलती है जिसे बोलते हैं मंदाकिनी। अभी भी आपकी अलकनंदा है। देव प्रयाग पे एक और स्ट्रीम इससे आके मिली, इसे बोलते हैं भागीरथी। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से इसे बोलते हैं गंगा, ठीक है। अब इसमें ये मत पूछना कि ये सब एक ही डायरेक्शन में मिलती है क्या? एक डायरेक्शन में नहीं मिलती है। जो भागीरथी है वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है, ठीक है। इसको आप लोग मैप में देखिएगा आराम से। तो ये पंचप्रयाग समझ में आ गया। अब इसमें लिखिए गंगा के बारे में 2-3 पॉइंट बनाइएगा। इसका फिगर ही बना लो, ज्यादा बेटर है। सबसे ऊपर है धौलगंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी तो यहां मिलेगी ना रुद्रप्रयाग में। नंद से नाम रखो ना, नंद से नंदाकिनी। अब इसको याद कैसे रखोगे? विष्णु प्रयाग, विष्णु भगवान क्षीर सागर में बैठे हैं, दूध का सागर है पूरा, तो धौलगंगा, ठीक। उसके बाद नंद प्रयाग, नंदाकिनी नाम क्लियर है। कर्ण प्रयाग, पिंडर कान में पहन लो, समझ लो कि तो कर्ण प्रयाग हो गया, पिंडर। उसका रुद्र प्रयाग शंकर भगवान, मंदाकिनी पार्वती माता, तो मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। और देव प्रयाग आपको पता, भागीरथी गंगा, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम में 1-2 पॉइंट लिखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो गंगा नदी है नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, एक्चुअली ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत डिस्प्यूटेड है, इसलिए क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है, किसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है गवर्नमेंट में, लेकिन एग्जाम में एक बार पूछ लिया था, तो अब याद रखो। कमीशन ने बता दिया कि गंगा है तो गंगा है, ठीक है। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अब भाई ये होता है ना, 2 चीज होती है, एक लिखी हुई होती है और एक जो होती है वो कन्वेंशन होती है कि चली आ रही है बहुत दिनों से। और संविधान में भी तो है ये चीज, संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई हैं और कुछ चीजें कन्वेंशन है। जैसे एग्जाम्पल, कोई एक कन्वेंशन बताइए जो संविधान में तो नहीं लिखा है लेकिन संवैधानिक माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका है केशवानंद भारती केस का बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत संरचना। अब ये कहीं लिखा है बेसिक स्ट्रक्चर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में? ये वर्ड ही नहीं मिलेगा आपको, मूलभूत संरचना। लेकिन कन्वेंशन है, आफ्टर द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट माना जाता है इसको, ठीक है।
ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल 17 है, इट इज़ द ओनली आर्टिकल विच इज़ एब्सोल्यूट इन इट्स नेचर। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये पूरा एब्सोल्यूट है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इकलौता आर्टिकल है संविधान का। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आप कोई भी आर्टिकल उठा लोगे उसका कोई ना कोई अपवाद मिल जाएगा, इवन फंडामेंटल राइट्स का भी, कोई फंडामेंटल राइट बोलो अपवाद मिलेगा, लेकिन ये जो आर्टिकल 17 इसका कोई, हाँ क्वालिटी वाले में बात करेंगे अब इस पर थोड़ा। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को नेचुरल राइट्स भी कहा जाता है, और ह्यूमन राइट जो है नेचुरल राइट से ही निकले हैं, ठीक है, ये प्राकृतिक अधिकार है। जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। अब यहाँ पर भी एक कन्वेंशन है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, केवल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, सम्मानित जीवन जीने का अधिकार दिया गया है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब जैसे पर्सनल लिबर्टी में कोई बताएगा क्या चीज आती है? पर्सनल लिबर्टी, विदेश जाने का अधिकार। वेरी गुड, वेरी गुड, विदेश जाने का अधिकार है आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 में वहां से आने का अधिकार, 20 में जो ऑफेंस वाला है आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहा जाता है, मेनका गांधी केस में बताया गया कि विदेश जाने का अधिकार, इट इज अंडर आर्टिकल 19 कहीं भी जाने का, एक्सेप्टेड जो इनर लाइन परमिट एरिया है, अरे वहां कहे जाओगे, लेकिन कहीं से आने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, ठीक है, आर्टिकल 21। तो अब इसमें लिखिएगा नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया भी आपका गंगा नदी में ही है, गंजेटिक डॉल्फिन। जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल हो गया मतलब राष्ट्रीय जलचर पशु, मतलब ऐसा पशु जो जल में रहता हो और राष्ट्रीय हो, तो वो आपका हो जाएगा गंजेटिक डॉल्फिन। 4 वेद हैं आपके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें एक वेद ऐसा है जिसमें गंगा नाम लिखा, कोई बताए? ऋग्वेद। तो लिख लीजिएगा, ऋग्वेद में मेंशन है इसका नाम। गंगा की लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, मतलब गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये 2 अलग क्वेश्चन है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ वाटर, जो पानी लेके जा रही है, वो है आपकी गंगा की घग्गर, और जो सबसे लंबी है वो है यमुना नदी, लॉन्गेस्ट है यमुना और बड़ी है आपकी घग्गर। राम गंगा गंगा की एक सहायक नदी, हम सभी को पता है, लेकिन किशन गंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। राम गंगा तो गंगा की सहायक नदी है, लेकिन किशन गंगा नहीं, किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछे, घुमाया था इस तरह, तो किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, और झेलम किसकी है? इंडस की, सिंधु नदी की। गंगा की टोटल लेंथ बहुत आसान है, 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, ठीक है, 25। अब लिखिए गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, आरबीटी। तो राइट बैंक में आपको पता है राम गंगा और यमुना और सोन। राइट बैंक का मतलब गंगा ऐसे आ रही है ना, देखिए ये आ रही है, तो राइट बैंक का मतलब जो ऐसे मिल रही है नीचे से, तो नीचे से आपकी यमुना मिल रही है, सोन मिल रही है, उधर आप हुगली कह लो, है ना, तो सोन यमुना हुगली। और एलबीटी में लिखिएगा रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी सॉरी, ये आरबीटी में हुगली, आरबीटी में हुगली लिखना है। हाँ हाँ, नहीं हुगली लिखना था, आरबीटी में यमुना सोन के साथ, हाँ है ना, हाँ हुगली। एक मिनट रुको यार, जरा इसको फरक्का बैराज है वो जगह जहाँ पे मिलती है ना, या इसको मैं कंफर्म करके बताऊंगा, ठीक है। अब इसमें एक 2 बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, सोन नदी के ऊपर है, जो एक सोन नदी के ऊपर है और एक सोन की ट्रिब्यूटरी के ऊपर है। तो सोन नदी के ऊपर लिखिएगा बाण सागर डैम, ये मध्य प्रदेश में है, बाण सागर डैम, BANSAGAR, बाण सागर डैम। और सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहंद, आपको पता है, उसके ऊपर रिहंद बांध, ठीक है। भागीरथी के ऊपर है टेहरी डैम,
अरे टिहरी टहरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, कई बार सी को शी बोल देता हूँ, फिर शी को सी बोलता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए आया पहले एग्जाम में कि रिहंद डैम इज सिचुएटेड ऑन दी रिहंद रिवर इन उत्तर प्रदेश, सही है कि गलत? रिहंद डैम रिहंद नदी के ऊपर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, सही है कि गलत? क्यों? अभी तो बताया कि यूपी, ठीक है, नहीं बोला क्या? यूपी लिख लीजिएगा। दूसरा इसी में देखिए लाइन लिखा हुआ है रिहंद डैम रिहंद रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर, सही है। और तीसरा लिखा हुआ है बाण सागर प्रोजेक्ट इज ऑन सोन रिवर एंड इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, सही है। तो क्वेश्चन आ चुका है इनके पहले। उसके बाद अगला लिखिए नर्मदा, नर्मदा रिवर, हेडिंग डालिए। गंगा में आपको थोड़ा होमवर्क भी दे रहा हूं, घर पे जाइएगा, यूपी की किन किन डिस्ट्रिक्ट जिलों से होकर के गंगा गुजरती है वो देखिएगा। और 2 जिले ऐसे हैं जिनको अभी हाल ही में जो आपका नहीं होता है स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान अवार्ड भी दिया गया है, गंगा सिटीज में नंबर 1 पे एक है, तो उसका भी नाम देखो। अब ये गेस नहीं किया जाता है वरना कंफ्यूज कर दोगे, सबको वही याद हो जाएगा। देखो एक चीज़ और याद रखो कि जब आप लोग रिपीट करो या कुछ बोलो तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो गेस वाला है वो कभी मुंह से नहीं बोलना चाहिए, वरना अगर आप सही वाला याद भी करोगे तो एग्जाम में वो गेसर वाला पहले दिमाग में आएगा और तभी आते हो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो मुंह से बोलो हमेशा सही वाला, दिमाग में भले सोच लो लेकिन मुंह से हमेशा सही, अगर कंफर्म पता हो कॉन्फिडेंस। नर्मदा लिखिएगा, नर्मदा निकलती है आपकी भरूच से, भरूच, भरूच कहाँ पर है? गुजरात में, लिख लो, BARUCH होता है ना, सॉरी यहां पे तो गिरती है ना नर्मदा, अमरकंटक से निकलती है, लिखिएगा स्रोत अमरकंटक, 3 दिन से यही पढ़ा रहे हैं, पिछले पढ़ रहे हैं हम लोग, स्रोत इसका लिखिएगा अमरकंटक। और ये अगर स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। उसके बाद जाती है वो भरूच के पास निकलती है अरेबियन ओशन में, ठीक है, तो ये गुजरात में है। अब नर्मदा की डायरेक्शन कैसी है? ऐसी है, ये है ना, मतलब आप लोग का अगर देखोगे तो आपका ये हमारा ये, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्शन ये है तो इसकी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कैसी होंगी? समझ रहे हो ना कि राइट बैंक और लेफ्ट बैंक खींच लो यार, और उसके बाद दिखा दो। तो इसमें लिखिएगा, इसकी सबसे पहले लिखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहला लिखिए, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, हाँ ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहला लिखिए शक्कर, SHAKKAR, शक्कर, ठीक है। उसके बाद लिखिए दूसरी तवा, TAWA, तवा। शक्कर और तवा ये दोनों MP में बहती हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, MP। उसके बाद लिखिए राइट बैंक। उसके बाद तवा के बाद एक और कॉमा लगा के लिखिए गंजल, GANJAL, गंजल, शक्कर तवा गंजल। और जिस ऑर्डर में लिखवा रहा हूं उसी ऑर्डर में लिखिए, ये वही ऑर्डर हो गया सीधे आपका, ईस्ट टू वेस्ट, यही ऑर्डर भी है, ठीक है, शक्कर तवा गंजल। उसके बाद अब लिखिए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में पहला लिखिए आप कोलार, KOLAR, कोलार, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद लिखिए ओरसंग, सॉरी हीरल और ओरसंग, HERAN, हीरल और ओरसंग, ORSANG, ओरसंग, हिंदी वाले समझ रहे होंगे, ओरसंग और हीरल, ठीक है, पहले हीरल है फिर ओरसंग है, वेस्ट में। अब यहां पर कुछ सबसे पहले डैम के नाम लिखिए। आप लिखिए डैम्स ऑन नर्मदा रिवर, जो पहले नर्मदा नदी पे है, मेन मुख्य धारा पे जो डैम बनाए गए हैं। तो उसमें पहला डैम लिखिए आप सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम आपका कहां पर है? गुजरात में, सरदार सरोवर डैम। डैम हम लोग लिख रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, ध्यान रखिएगा, डैम है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। आप ये डायरेक्शन मत देखिए, आपका उल्टा है, वेस्ट टू ईस्ट याद रखो, वेस्ट टू ईस्ट। सरदार सरोवर डैम के बाद लिखिए ओमकारेश्वर डैम। ओमकारेश्वर डैम ये आपका है मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर
ओमकार नहीं होते हैं शंकर भगवान, ओमकार, ओमकारेश्वर। उसके बाद लिखिए इंदिरा सागर डैम, ये भी आपका मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर डैम। और उसके बाद लिखिए बारगी डैम, बारगी, BARGI, बारगी डैम को ही रानी अवंतीबाई रिजर्वायर कहते हैं। बारगी डैम को ही रानी अवंतीबाई रिजर्वायर, ठीक है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। जो हम लोगों ने तवा रिवर लिखी है उसमें लिखिएगा तवा डैम या तवा रिजर्वायर, उसमें आपका तवा रिजर्वायर या तवा डैम बना हुआ है। अब स्टेट पीछे से कहीं का MPPSC का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिचुएटेड इन द नर्मदा रिवर बेसिन ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन में इनमें से कौन सा मौजूद है? तो लिखा हुआ है बारगी, तवा और ओमकारेश्वर, तीनों सही है, ठीक है। अगला लिखिए इसमें कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी का स्रोत या सोर्स लिखिए जोर विलेज महाराष्ट्र, JOR, जोर विलेज महाराष्ट्र। और ये जाके कहां गिर रही है तो ध्यान रखिएगा, वो आपका है आंध्र प्रदेश में हमसल देवी, हमसल देवी, आंध्र प्रदेश में हमसल देवी, ये आपका आंध्रा कोस्ट कहलाता है, ठीक है, आंध्रा कोस्ट। जोर विलेज से निकलती है महाराष्ट्र में, और हमसल देवी ये आपका है आंध्र प्रदेश में। आंध्र कोस्ट इसी कहते हैं, हमसल देवी। हमसल देवी आप कह लो कि जगह का नाम है, वहीं पे ही अपना डेल्टा था, ठीक है, हमसल देवी। एक बार एक्चुअली क्या हुआ था, इसका क्वेश्चन आया था, तो इसका पूछा था कि डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में इसके कुछ पूछा था, और उसमें लिख दिया था हमसल देवी, तो सही हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज यही तो बनेंगी, हमसल देवी। अब ये जो आपकी कृष्णा नदी है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लिखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो उत्तर से आ रही है। तो उसमें लिखिए पहला लिखिए भीमा, उसके बाद लिखिए मूसी, MUSI, और फिर लिखिए मुन्नेरू, MUNNERU, भीमा मूसी मुन्नेरू, ऐसे याद रख लो, भीमा मूसी मुन्नेरू, ठीक है, भीमा मूसी मुन्नेरू। अब ये जो आपकी भीमा नदी है, ठीक है, जो भीमा रिवर है, ये ध्यान रखिएगा, ये दो छोटी छोटी धाराएं थी पहले जो आपकी निकल रही थी महाराष्ट्र से। एक है आपकी सीना और एक है नीरा। सीना और नीरा महाराष्ट्र में मिल करके भीमा बनती है, ठीक है। तो वो मिल जाती हैं आपकी कर्नाटक में, मिलती हैं इससे, जो आपकी मेन धारा है कौन सी है, कृष्णा नदी। तो इसमें ये आप कह सकते हैं कि जो भीमा नदी है वो आपकी है कर्नाटक में, और जो ऊपर की दो नीरा एक है और एक है सीना, तो सीना और नीरा है आपकी महाराष्ट्र की, ठीक है। उसके बाद मूसी रिवर जो है ये आपकी तेलंगाना में बहती है। मूसी नदी आपको पता होगा, मूसी रिवर के ही तो बैंक पर कौन सा सिटी है, बहुत फेमस है, हैदराबाद, ठीक है। और फिर जो मुनेरू है ये आपकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में बहती है। उसके बाद लिखिए इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, सर नीरा और सीना मिलके क्या बना? भीमा। ये हो गया ऊपर वाला। अब आप क्या लिखोगे, राइट बैंक ना, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सबसे पहले आप लिखो कोयाना,
और आपको पता है किस राज्य में, बताने की जरूरत नहीं है। कोयना डैम बहुत फेमस है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया बना देता है उस जगह को, महाराष्ट्र। ठीक है, तो कोयना के इस ऑर्डर में लिखिएगा। अब ये चल रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा। अब इसमें कोयना, पंचगंगा और जो दूधगंगा है ये आपका महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है, और घाट प्रभा आपकी महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और जो माल प्रभा है वो आपकी पूरी कर्नाटक में बहती है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है तुंगभद्रा, वो कई बार पूछा गया एग्जाम में। तुंगभद्रा कॉमन आग लिखिएगा, ये तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी आपकी कर्नाटक से एक्चुअली जाती है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तो आप तीनों स्टेट लिखिए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तुंगभद्रा, दो स्ट्रीम है तुंगा और भद्रा कर्नाटक की, वो दोनों जब आपस में मिलती हैं तो उसे तुंगभद्रा कहा जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है डैम। सबसे इंपॉर्टेंट आज तक जो एग्जाम में पूछे गए सबसे ज्यादा वो इसी के डैम पूछे गए। तो अब वो कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा संभाल के लिखिएगा। सबसे पहले लिखिए जो इसकी मुख्य धारा पे डैम है। ठीक है, कृष्णा नदी की जो मुख्य धारा पे डैम बनाए गए हैं उसमें सबसे पहला डैम लिखिए नारायणपुर डैम। नारायणपुर डैम यह आपका कर्नाटक में है, नारायणपुर डैम। अच्छा, भीमा नदी आपने लिखा है ना, भीमा नदी इसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आपने लिखा होगा। भीमा के ही आगे कॉमन आके एक और नदी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉन रिवर। DON, डॉन रिवर है। ठीक है, नहीं, ये मेन जो कावेरी नदी है उसकी सहायक नदी है, सॉरी जो कृष्णा रिवर है उसकी सहायक नदी है। डॉन ये कहां बहती है? ये बहती है कर्नाटक में। ठीक है, तो हम लोग कहां पे पहुंच गए थे? राइट बैंक लेफ्ट बैंक हो गया। डैम लिखना है ना, तो डैम में आपने पहले लिखा नारायणपुर डैम। नारायणपुर डैम से भी यहाँ पे एक पहले डैम लिखिए जो मेन स्ट्रीम पर ही है, वो है अलमत्ती डैम। बहुत इंपॉर्टेंट है अलमत्ती डैम, मैं गया हूं अलमत्ती डैम। हाँ, अरे मैं जब गया था वहाँ अलमत्ती डैम में, तो जब ऊपर उसके रिजर्वायर के पास गए तो ऐसा था कि मैं ऐसे खड़ा था। एक्चुअली डैम का जो एसडीओ था मेरा मित्र था, तो मैंने कहा थोड़ा इसको पास से दिखाओ। तो सपोज मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे सोचो एक जंगला है, खिड़की है, वहां से झांक रहे थे और यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पूरी नदी, लग रहा है कि ऊपर पूरी नदी है और मैं जस्ट ऊपर था। वो वाला भी बहुत खतरनाक है, डर जाते हैं। सर आप चैनल विजन में से देख रहे हो क्या? हाँ, चैनल विजन होता है कौन सा? हाँ, जो नीचे जहाँ पे टरबाइन चलती है, नीचे टरबाइन लगी होती है ना, तो उनका ऑफिस होता है पहले डैम वालों का। तो उसमें नीचे आप उतरो तो बहुत डर लगता है, क्योंकि जो वाटर है उसका लोड महसूस होता है। अंदर आप रहोगे तब भी उसका लोड एक्सपीरियंस करोगे आप, तो डर तो लगता है बहुत। और वो वहीं बैठ के काम करता है जो मेरा फ्रेंड है। मैंने कहा यार तुम तो खतरनाक जगह काम कर रहे हो। ठीक है, तो अलमत्ती डैम ये आपका है, ध्यान रखना, कर्नाटक में। उसके बाद है आपका अलमत्ती डैम कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद लिखो, हाँ अच्छा, ALMATTI, हाँ TTI, ALMATTI। उसके बाद एक डैम है इसकी मुख्य धारा पे ही, जुराला रिजर्वायर या जुराला डैम, JURALA, जुराला, जुराला डैम, जुराला डैम। जुराला डैम जो है ये आप कह सकते हैं तेलंगाना, लिखिए तेलंगाना, तेलंगाना में। उसके बाद है पुलिचिंताला डैम, PULICHINTALA
TLA, पुली, TALA, चिंताला, पुली चिंताला डैम। पुली चिंताला डैम आपका है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। और फिर है आपका प्रकाशम बैराज। पुली चिंताला डैम के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इसको जरा सर्च करना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है कि एक्सक्लूसिवली ये तेलंगाना में है, सॉरी आंध्र प्रदेश में है। तो इसको सर्च करना कि बॉर्डर पे है या दोनों के, मतलब ये केवल आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि प्रकाशम बैराज आपका केवल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, प्रकाशम बैराज आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद अब इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, उनको आप लिखिए। सबसे पहले आप लिखो जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा पे मैंने बताया ना, तुंगा और भद्रा पहले दो स्ट्रीम मिलती हैं, फिर तुंगभद्रा कहा जाता है। तो भद्रा के ऊपर भद्रा डैम है। भद्रा डैम आपका कर्नाटक में है। तुंगभद्रा जो मुख्य धारा है तुंगभद्रा की, उस पर एक तुंगभद्रा डैम है। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम आपका कर्नाटक में है। ये तुंगभद्रा की मुख्य धारा पर बनाया गया है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की। ठीक है, उसके बाद एक है आपका सन केसुला, SUNKESULA, सन केसुला, सन केसुला डैम। ये आपका तुंगभद्रा की मुख्य धारा पे है। और ये आपका है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। लिखिए आंध्र प्रदेश, सन केसुला आंध्र प्रदेश। तो मतलब सन केसुला और प्रकाशम बैराज ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये आपने लिखा कि नहीं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम लिखवाया कि नहीं लिखवाया? तो जो मेन कृष्णा के नदी के ऊपर डैम आप लिख रहे थे, उसमें आपने, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं, लिखा होगा नारायणपुर डैम। ठीक है, नारायणपुर डैम के बाद आपने लिखा होगा जुराला। जुराला के बाद आपने कुछ नहीं लिखा होगा ना? अच्छा, पुली चिंताला लिखा है, कोई बात नहीं। जुराला पुली चिंताला के बीच में आप लिखिए, दो डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, छूट रहे हैं। एक है आपका श्रीशैलम डैम, श्रीशैलम, SRISAILAM, श्रीशैलम। श्रीशैलम के बाद है नागार्जुन सागर, और नागार्जुन सागर के बाद है पुली चिंताला। तो श्रीशैलम और नागार्जुन सागर डैम आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे। तो मतलब दोनों स्टेट्स पे आप इसमें नाम लिखोगे, इसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना। अब ये मैं लिखवा क्यों रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है प्रकाशम बैराज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे दे देगा 4 ऑप्शन कि इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर पे नहीं है या दोनों राज्यों में मौजूद नहीं है, और लिख देगा प्रकाशम बैराज। ठीक है, क्योंकि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे ऊपर है आप, सबसे पहले आपका नारायणपुर डैम, नारायणपुर डैम, हाँ सॉरी, पहले आपका अलमत्ती डैम, फिर नारायणपुर डैम, नारायणपुर डैम के बाद तुंगाभद्रा डैम, तुंगाभद्रा डैम के बाद श्रीशैलम, नहीं जुराला, और फिर आपका है श्रीशैलम, फिर आपका है नागार्जुन सागर, फिर आपका पुली चिंताला। क्लियर है कि नहीं है? सर तुंगभद्रा डैम इसमें कहाँ है ना? बताए तो तुंगभद्रा, वो तो तुंगभद्रा का अलग है। हाँ सॉरी, तुंगभद्रा तो उस पे है, तुंगभद्रा नहीं है बीच में। एक आपका है नारायणपुर डैम, दूसरा है पहले अलमत्ती, फिर नारायणपुर, नारायणपुर के बाद है जुराला, जुराला के बाद है आपका श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, और फिर आपका पुली चिंताला, उसके बाद प्रकाशम बैराज। ठीक है, अब पुली चिंताला आपको मैंने होमवर्क दिया, देखिएगा कि कहाँ पर है, एक्सक्लूसिवली आंध्र प्रदेश में है कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। क्यों? क्योंकि नागार्जुन सागर, श्रीशैलम ये दोनों आपके आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे हैं। इवन पुली चिंताला ये आप देखिएगा, वैसे सर्च कीजिए, वैसे मैं बता रहा हूँ बॉर्डर पे ही है। ठीक है, अरे तुंगभद्रा नदी पे यार, कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम। ठीक है, अच्छा तुंगभद्रा के बाद मैंने बताया सन केसुला, सन केसुला आपका आंध्र प्रदेश। सन केसुला जो डैम है ये आपका तुंगभद्रा की जो मुख्य धारा है इस पर है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द अबव प्रोजेक्ट्स आर सिचुएटेड ऑन द रिवर कृष्णा विच द स्टेट बाउंड्री बिटवीन आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आपको दिया श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, पुली चिंताला। तो आपसे कह रहा है कि कौन सा दोनों के बॉर्डर पर मौजूद है, तो श्रीशैलम
नागार्जुन सागर, सॉरी श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलिचिन सागर, तीनों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला डालिए इसमें महानदी रिवर। महानदी रिवर, महानदी रिवर का ओरिजिन बताइए। बात की थी हम लोगों ने तभी जब डिस्कस कर रहे थे। दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य ये कहां पर है? छत्तीसगढ़। ठीक है, तो दंडकारण्य छत्तीसगढ़ से निकलती है। और आप कह सकते हो उड़ीसा, जहां पर चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक नीचे है, इसका डेल्टा ऊपर है, जस्ट ऊपर। ठीक है, तो चिल्का लेक उड़ीसा आप कह सकते हो, इसमें जाकर के गिरती है। हाँ, ओरिजिन इसका है कौन सी है? महानदी है ना। महानदी का ओरिजिन क्या बताया मैंने? दंडकारण्य, छत्तीसगढ़। दंडकारण्य, दंडकारण्य, आरण्य मतलब क्या होता है? वन, है ना। यहां पे गए थे श्री राम, है ना, दंडकारण्य से ही तो होके गए थे जब मारा था ताड़का को। तो अब इसके आप लिखना राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब ये ऐसे जा रही है, ठीक है, तो राइट बैंक नीचे वाली, लेफ्ट बैंक ऊपर वाली, आप लोग के हिसाब से राइट बैंक ऊपर वाली, लेफ्ट बैंक नीचे वाली। तो सबसे पहले लिखिए लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एलबीटी। एलबीटी में पहला लिखिए सीओनाथ, SEONATH, SEONATH, सीओनाथ। जो सीओनाथ है ये आपका है छत्तीसगढ़ में। सीओनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहती है। उसके बाद हसदियो, HASDEO, हसदियो। ठीक है, हाँ, हसदियो भी आपका है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद है आपका मांड, MAND, मांड, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में है, मांड। और फिर है आपका IB, इब रिवर, ये आपका उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों लिखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इब रिवर, MAND, छत्तीसगढ़, मांड। क्लियर हो गए? उसके बाद अब दूसरी वाली ट्रिब्यूटरी लिखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, RBT। RBT में आप सबसे पहले लिखिए जोंक, JONK, जोंक। उड़ीसा और छत्तीसगढ़, JONK, जोंक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद ओंग, ONG, ओंग। ओंग नदी आपकी उड़ीसा में बहती है। और फिर आप लिखिए तेल, TEL, जोंक का तेल। ठीक है, जो तेल रिवर है ये आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। ठीक है, अब इसमें ये हो गई LBT, RBT। ठीक है, अब लिखिए डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका। इसकी वितरिका एग्जाम में पूछी गई थी, बट डिस्ट्रीब्यूटरी, वितरिका, वितरिका ही कहते हैं ना। जो नदी से आकर के मिले रास्ते में उसे क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। और जो डेल्टा के पास कई भाग में बट जाए, कई स्ट्रीम्स में, तो वो है डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी को शायद वितरिका ही बोलते हैं, मैंने लिख के भेजा तो है ग्रुप में इसको, है ना। अब इसकी वितरिका में ऐसे आप जाएंगे साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहले दया, फिर भार्गवी, दया, भार्गवी, दया सबसे पहली स्ट्रीम है, फिर है भार्गवी, फिर आप लिखो कुशाभद्रा, कुशाभद्रा, दया, भार्गवी, कुशाभद्रा, और फिर है देवी, दया, भार्गवी, कुशाभद्रा और देवी, एक ही में कुशाभद्रा। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहले मुख्य धारा है महानदी की, उस पे जो डैम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला है आपका दुधावा डैम। दुधावा, दुधावा डैम आपका कहां पर होना चाहिए?
जहां से रिवर निकल रही है छत्तीसगढ़। उसके बाद अगला जो डैम है वो है गंगरेल, GANGREL, गंगरेल। उसके बाद मुख्य धारा, गंगरेल भी आपका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है आपका मुख्य धारा पर ही हीराकुंड डैम। हीराकुंड कहां पर है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, उड़ीसा। ठीक है, हीराकुंड डैम। अब इसकी एक ट्रिब्यूटरी है जो हसदियो, इस पर एक डैम है हसदियो डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 4:10 हुआ है, देखो थोड़ा तेज चल रहा है तो अच्छा खासा फैक्ट कलेक्ट हो रहा है आपके पास, है ना। अब रिवर से थोड़ा बोर हो गए होगे आप लोग, है ना, तो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। ये एक्चुअली मेरे नोट्स हैं। लेकिन अगर इसको मैं आपको दे देता ना तो आप कभी इसको पढ़ते नहीं, फैक्ट है, एग्जाम तक ही पढ़ा रह जाता। और ये कोई पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो अब आप बताइए सबसे पहले भारत के उन राज्यों के नाम जो कर्क रेखा से गुजरते हैं। कौन बताएगा? हाँ बताइए, ऑर्डर में बताना, कॉन्फिडेंस यार तुम्हारे अंदर बहुत दिखता है, लेकिन गलत कर देते हो, गलत ना करना। राजस्थान, देखो फिर गलत शुरू कर दी। सर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। क्लियर है सबको? तो जिनको ना क्लियर हो चाहो तो लिख भी लो, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, यही ऑर्डर है वेस्ट टू ईस्ट। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम से पूरब। हाँ हाँ सॉरी, त्रिपुरा फिर मिजोरम। हाँ ठीक है। सियोनाथ मैंने आरबीटी में बताया तो अभी ऊपर बता दीजिए, तो करेक्ट कर लीजिए, राइट, आरबीटी में लीजिए। ये आप बहुत बढ़िया करते हो, मैथ साथ में चेक करते रहा करो, ठीक है, क्रॉस चेक हो जाएगा। आरबीटी में सियोनाथ, हाँ हाँ ठीक, सही है, क्योंकि यहाँ से वो टर्न ले रही होगी, ऐसे नीचे की तरफ टर्न ले लेती है अचानक, बिल्कुल सही, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, पहले भी आता था, बीच बीच में भी पूछता है कि कौन सा कैपिटल सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है कर्क रेखा के, है ना। तो यूपीएससी में अक्सर पूछते हैं, आईपीएस में पूछा गया है। तो 2-3 नाम मैं बता रहा हूँ, वो नोट कीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका 23 डिग्री 30 मिनट्स, 23.5, ठीक है। अब इसके सबसे नजदीक जो कैपिटल सिटी है वो है एजोल, आइजोल, ठीक है। 23 डिग्री 43 मिनट, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। 23:30 है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, और 23:43 है आइजोल। 23:43 43। उसके बाद अगरतला लिखिएगा 23:49 है। आइजोल की स्पेलिंग AIZAWL, हाँ ठीक है। उसके बाद अगरतला, और ये बहुत पास पास में है, और बाकी जो कैपिटल सिटीज हैं उनमें आप लिखिएगा इंदौर 22:43 पे, इंदौर मतलब कैपिटल सिटीज ही नहीं, ये बाकी अदर सिटीज में मैं लिखा रहा हूं, ठीक है। इंदौर 22:43, और वडोदरा है आपका 22:18 पे, वडोदरा है 22:18 पे। अगर ये चारों ऑप्शन बना दिया जाए, चारों ऑप्शन दे दिया जाए, तो तगड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, चाहे कितना भी अच्छा मैप का जानकार है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट। हाँ नहीं, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद लिखा है। किस पे दिखा रहा है?
अच्छा, क्या भोपाल? हाँ सर, इसमें भी मैच है। 1 मिनट रुकिएगा, भोपाल कितना है? 23.25। अच्छा, देखिए एक मिनट, भोपाल ना यहाँ जाके कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है? 23.25। अच्छा, तो हो सकता है ये है 23.16। तो 23.16 सही मान लो तो भाई। अब सर ये एटलस के साथ सुना गया अभी ठीक है। हाँ, अगर तल्ला है 23.49। एक्चुअली मैंने जो लिखा है बहुत तगड़ा रिसर्च के बाद ही लिखा है, तो वो गलत नहीं होगा। 23.49। हाँ, अरे मतलब वही समझ जाओ बस। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज सिचुएटेड क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या क्लोजेस्ट। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा के सबसे क्लोज में कौन सा है, किसका कैपिटल है? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब इन तीनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल बताइए किसकी राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे नजदीक है। क्वेश्चन आप नोट करो, इसको देखना, मैप पे देखना। किसकी राजधानी कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। और आप देखो कभी भी कोऑर्डिनेट्स देखा करो ना, ये आपका होमवर्क। कभी भी कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखो तो एटलस जरूर चेक किया करो। जो पीछे कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे रहते हैं एटलस में, वो एक्यूरेट है। सर ढाका है सर, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ भी बोलता है यार। सर आप ऑप्शन रिपीट कर दो। हाँ? गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल। अरे ढाका कहाँ आ जाएगा यार? अरे तुम क्वेश्चन नोट करो, घर जाके इत्मीनान से पढ़ना, सब करना। तो रांची का क्या है, लिख लीजिएगा 23.20। ठीक, उसके बाद लिखिए रांची का है 23.20, 23 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या था ऑप्शन में? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 22 डिग्री 34 मिनट। भोपाल के लिखिए 23 डिग्री 15 मिनट। मध्य प्रदेश का हो जाएगा वो कहा, वेस्ट बंगाल। कोलकाता में आपका हो जाएगा 22-34। सभी सबके याद करने चाहिए। हाँ, ये सभी कैपिटल केवल जितने बता रहा हूं उतने सफिशिएंट है, इसलिए क्योंकि ये सबसे का नजदीक है, प्रॉक्सिमिटी इन्हीं की सबसे नजदीक है। ठीक। भोपाल की मैंने बताई है 23:15। 23:15 23:15 उसके बाद अहमदाबाद 231 23 डिग्री 1 मिनट। गांधीनगर का क्या है अभी आप देखिएगा। ठीक है, फिलहाल इतनी मैंने लिखवा दी। हाँ, 0.10 लिख लीजिएगा 23.10। किसकी है? अहमदाबाद की, गांधीनगर की है। तो गांधीनगर लिखना, गांधीनगर 23.10। अहमदाबाद की चेक कीजिए एग्जैक्ट लोकेशन। यार 23.03। हाँ, तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है ना। उसमें भी आप देखो ये 1 वाला जो है वो ज्यादा प्रॉक्सिमिटी है।
23.10 जो है वो है आपका गांधीनगर और 23.03 वो है आपका अहमदाबाद। अब इसमें एक और है आपका जो मानक मध्याह्न रेखा है 82.5 है, ठीक है। तो वो किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है, कोई बताएगा? लिख लो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऊपर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरता, ध्यान रखना। ठीक है। अब इसके जो सबसे नजदीक सिटीज हैं उनको आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आप लिख लो इलाहाबाद 81 डिग्री 50 मिनट, और एक है आपका वाराणसी 82 डिग्री 58 मिनट। प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयागराज एक हो गया ना, 81 डिग्री 50 मिनट, और एक है आपका वाराणसी 82 डिग्री 58 मिनट। अरे 50 81 डिग्री 50। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वो आप लिख लेना 21 डिग्री 37 मिनट। 81 डिग्री 37 मिनट, 81 डिग्री 37 मिनट। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, आप इसको बनाना और डिस्टेंस के हिसाब से आप नाम लिख लेना केवल कि कौन लोकेट करके मैप में, और उसके बाद ये भूल जाना डिग्री। जो नाम है उनको याद रखना कि वो कौन सा पास में था, कौन सा दूर में, तो ऐसे याद रहेगा, ठीक है। ये इतना जरूरी नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट याद रखो। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट। कौन, देखो जब इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है तो वो बाइनियल है। पहले तो आज मैंने एक मैसेज भेजा था लिख करके, ये क्वेश्चन देखा तो मैंने इसीलिए पूरा वो उसका पूरे समरी भेज दी मैंने, जो इंपॉर्टेंट था कि कितना एरिया आपका फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज वाइज, कितना एरिया फॉरेस्ट कवर है हेक्टेयर वाइज। उसके बाद कौन सा स्टेट परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रखता है अपने पास, और कौन सा स्टेट एरिया वाइज सबसे ज्यादा अपने पास रखता है फॉरेस्ट। तो परसेंटेज वाइज आपका मिजोरम है, और जो एरिया वाइज है वो आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसको देख लेना, वो मैंने भेजा है उसका। अब एक रिवर है आपकी महादई रिवर, देखो महादई रिवर, शायद हाँ वही है, मांडवी ही बोलते हैं इसको, है ना। इसको आप लिखो, ये गोवा में बहती है, ठीक। ये निकलती है भीमगढ़ से, भीमगढ़, एक बार पूछा गया था इसका सोर्स कहाँ है, भीमगढ़। भीमगढ़ जो है वो आपका कर्नाटका में है, ठीक है। और अरब सी में जाके गिरेगी, गोवा से होकर के बहती है, कर्नाटक और गोवा। कावेरी नदी का हम लोगों ने लिख लिया था ना, कावेरी गंगा हो गया है। अब देखिए ये रिवर वाले जो फैक्ट थे वो हो गए हैं, ठीक है। अब ये बताओ थोड़ा टाइम कि अगर कोई डाउट हो, जो क्लाइमेटोलॉजी आपने पढ़ी, जो जियोमॉर्फोलॉजी अब तक पढ़ी, तराई और उसका स्ट्रक्चर, तराई कहाँ से कहाँ तक है। तराई रीजन बेसिकली आपका नॉर्दर्न जो बाउंड्री है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और जो सदर्न बाउंड्री है नेपाल का, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा चला जाता है वहां पे भी, बिहार में भी, ध्यान रखिएगा, फैला हुआ है। सर भावनगर में ये पंजाब हरियाणा दोनों आएंगे ना, ये बाबर
पंजाब हरियाणा, पंजाब आपका पंजाब हिमालय रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो भांगड़ कहाँ ले आ रहे हो? नहीं, पंजाब प्लेन्स जो है, ध्यान रखना, जो पंजाब प्लेन्स हैं वो उसका कुछ पार्ट उसमें कवर करेगा। हाँ, उसका कुछ पार्ट कवर होगा, ठीक है। अब यार पंजाब का मैप तो मुझे इतना अच्छे नहीं पता है कौन सा एरिया है, लेकिन पंजाब का कुछ एरिया आता है उसमें, ठीक है। उसमें इतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं। और कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट? देखो एक चीज मैं बताऊँ आपको, जो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है उनसे बच जाओ, थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसे आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हो। उसमें अगर कब डाउट हो तो ग्रुप है, उसके लिए आप वहाँ हो सकते हो। कोई जो कॉन्सेप्ट आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, वहाँ वाले बच्चे कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे, मैं बता नहीं पाया क्योंकि आप लोग के पास आना था, लिखवाना था। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा हो, जो दिक्कत कर रहा हो, वहाँ बताओ। देखिए, जो आपका बे ऑफ बंगाल कोस्ट है, ये आपका पड़ेगा क्या? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, है ना। तो आपको पता है कि ये ब्रॉडर है और वो वाला नैरो है, ठीक। जो ये वाला है, ये आपका जो इधर वाला कोस्ट है, ये इमर्ज्ड है, ये उठा हुआ है। इमरजेंस और सबमर्जेंस कभी नहीं समझ में आया क्या आप लोग को? इमरजेंस सबमर्जेंस और अब देखिएगा, ये वाला जो है आपका, ये आपका है ईस्ट पोल, पूर्वी घाट, ठीक है। यहां पर अगर वाटर लेवल आप देखो, ये आपका ओशन है और यही ढलान है यहाँ की, ठीक। अब यहां पे हुआ क्या कि जब रिवर्स आई तो बहुत सारे डिपॉजिट अपने साथ लाए, वो डिपॉजिट यहां पर वो इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो आपको लग नहीं रहा कि ये इमर्ज हो रहा है, इमरजेंस हो रहा है, तो इसे बोलते हैं इमर्ज कोस्ट। अब यहां पर जो डिपॉजिट्स आएंगे उसको आसानी से फैला पाएंगे कि नहीं यहां पर? तो जब डिपॉजिट्स आसानी से फैलेंगे तो वही डेल्टा बन गया आपका। और इसके विपरीत जो आपका वेस्टर्न घाट है, उसमें क्या हुआ कि इसको अगर आप ऐसे बना लो, ठीक है, तो यहां पर मैंने बताया कि टर्शरी या फिर जब हिमालयन ओरिजिन हो रहा था तो यहां पर एक रिफ्टिंग, टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो यहां पर फॉल्ट बन गया और यहां वाला जो बॉर्डर था वो इस तरह से हो गया, ये फॉल्ट डेवलप हो गया, ठीक। तो जो लैंड थी वो नीचे चली गई कि नहीं, यहां पर सब्सिडेंस हो गया। तो अब पानी कैसे हो जाएगा? यहां बढ़ जाएगा। अब बताओ यहां पर कोई डिपॉजिट बचेगा? क्योंकि यहां पर रिज है किनारे, भाई पानी जैसे गिरेगा उसे बहा करके हटा देगा वहां। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका था सबमर्जेंस की लैंड नीचे की तरफ चला गया, तो इसीलिए यहां पर इश्यूरी बनती है और वहां पर डेल्टा बनता है। जब आपका पेनिनसुला टकराया था, ऐसे समझो, जब ये फोतवार प्लेटू टकराया तो ये पार्ट ऐसे उठ गया, ऐसे, ये इस तरह से उठ गया, ध्यान दो, इस तरह ऐसे टकराया, ऐसे उठ गया। तो अब ये वाला जब उठा हुआ हिस्सा वो खड़ा कगार एक होगा, अब खड़े कगार में जब फॉल्टिंग होगी तो ऐसे ही होगा। क्लियर? अब और जल्दी जल्दी कौन सा पूछो आगे, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, वरना वो बचा रह जाएगा तो दिक्कत होगी। हाँ, एक आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, रन ऑफ कच्छ, है ना, एक पोर्शन छूट गया था रन ऑफ कच्छ का। तो जो रन ऑफ, जैसे ये आपका गुजरात एरिया, यहां पर जो एरिया है ये आपका एक रन ऑफ कच्छ एरिया है, ठीक है। ये डेवलप कैसे हुआ? यहां पर पहले कुछ नदियां बहती थी, तो जब आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई सेम, जो यहाँ वेस्टर्न घाट में जब चेंज आया, तो उसने क्या किया कि वहां की रिवर जो थी वो अपना डायरेक्शन चेंज कर गई। पहले उस एरिया में नदियां बह रही हैं, आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहीं पर बसा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो पहले उस एरिया में आ रही थी, तो वो पूरा जलमग्न था, उसमें पानी था। लेकिन जब वो रिफ्टिंग हुई और जब ऊपर उठा गए तो उस एरिया से नदियां अपना डायरेक्शन चेंज करके कहीं और चली गई। तो अब यहाँ पर
पहले एक बार उठा और एक हम लोगों ने पढ़ा था टर्शरी मैरीन ट्रांसग्रेशन, मतलब एक बार समुद्र ने फिर आक्रमण किया। तो उस टाइम पर जब पहले उठा तो यहाँ से नदियां चली गई और यहाँ पर एक बैरन एंड ड्राई लैंड बन गया, लेकिन चूंकि रेनफॉल हो रही है इसी रीजन में तो वहां पर कुछ सम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी यहाँ पर थी मौजूद, और फिर मैरीन ट्रांसग्रेशन हो गया, समुद्र का एक बार आक्रमण हो गया। तो जब पहले आपका जब नदियां अपनी जगह चेंज कर गई उठने के बाद, तो वहां पर एक प्रकार का मार्सी लैंड हल्का फुल्का डेवलप हुआ, और उसके बाद जब ओशियन आकर के वहां पर मैरीन ट्रांसमिशन हुआ तो अपने साथ सॉल्ट लाया, है ना, और जब ओशियन वापस गया तो सॉल्ट नहीं छोड़ गया। तो इसीलिए कहा जाता है ये सॉल्ट मेकिंग जोन है। इसीलिए आप जो पूछ रहे थे कि व्हाइट कलर क्यों होता है, एक्चुअली इसको मैं सर्च किया, मैं वो सब याद नहीं आ रहा था मुझे, तो ये सॉल्ट के कारण व्हाइट है। यहीं पर जब रेनफॉल का पैटर्न नहीं होता है तो उस टाइम पर सॉल्ट बनाया जाता है, पूरा व्हाइट दिखता है एरिया, सॉल्ट फार्मिंग एरिया कहा जाता है इसको, फार्मिंग, ठीक है। सर ये उठा टेक्टोनिक एक्टिविटी, हाँ, जो ये लैंड ऐसे उठा तो जब वो टकराया तो उसने इसको ऐसे उठा दिया, और ये नेचुरल भी है। अगर कोई चीज अगर आकर के टकराएगी तो जाहिर बात है यही डायरेक्शन है ना। और सर एक ITISCZ और MCD और MBD और FDD जो था, सर FDD वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे को क्लियर नहीं होगा। HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट था वो। जैसे आपका कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, जो भूपरपट्टी, उसमें फॉल्टिंग हो रही है, तो वही प्रोसेस सेम आगे भी होगा, क्योंकि अब आगे तो भूपरपट्टी ही है, और या फिर जो रिवर डिपॉजिट्स लाके बाहर रही हैं जो बन रही है नहीं, तो उनमें अगर फॉल्टिंग होगी फर्दर तो वो फॉल्टिंग कंटिन्यू होती चलेगी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अभी इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये भी तो फोल्डिंग हो रहा है, इसमें भी जब तक वो स्लैब नीचे पिघलेगा तब तक ये प्रोसेस तेज चलता रहेगा 4 से 5 सेंटीमीटर की स्पीड में। जब वो पिघल जाएगा तो हो सकता है सूचरिंग हो जाए और पूरा ये ब्लॉक एक ब्लॉक की तरह बिहेव करने लगे, है ना। और हाँ हाँ बिल्कुल, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसके बाद कहा जाता है कि आपका ओशियानिक प्लेटो। हाँ, ईस्टर्न घाट में क्या नहीं, ईस्टर्न घाट में तो मैं बता ही रहा हूँ कि आपसे कि इसका जो लीथोल वाली एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे, टोपोग्राफी कुछ ऐसी है वहाँ की, क्योंकि ये पार्ट उठा तो उसमें एक जेंटल स्लोप बन गया ईस्टर्न घाट में, तो वहाँ पर डिपोजिशन बहुत अच्छे मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर एक स्लोप भी है, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप है वो ऐसे है ईस्टर्न घाट में, और वेस्टर्न घाट में ऐसे है, और इसमें फॉल्टिंग हो गई है, तो ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, तो अब यहाँ से जो बहेगा वो तो बचेगा ही, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ जमा होता जाए तो लेयर बना के एक बढ़िया डेल्टा बना, ठीक है। सर जहाँ ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सब्डक्ट होती है उसे एंट्री जोन बोलते हैं। हाँ, उसे जहाँ ओशियानिक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे सब्डक्ट होती है, हाँ उसे एंट्री